हेलो दोस्तों। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात की थी और वो एक तरीके का रिलीजियस पर्सपेक्टिव था। उससे पहले हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जो आखिरकार महाजनपद होता क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। और इसके साथ साथ हम लोग फॉरेन इन्वेजन भी देखेंगे। दोस्तों, जब हम लोगों ने वैदिक पीरियड पढ़ा था तो फिर एक चीज गौर की थी, जो इसके दो फेजेस थे। एक थे अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और जैसे ही आयरन टूल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, हम लोगों का मूवमेंट ईस्टवर्ड होने लगा, है ना। और क्यों होने लगा? क्योंकि वहां पे आयरन सरप्लस मात्रा में था। और जब आयरन सरप्लस मात्रा में था तो आयरन टूल्स बनने लगे, और आयरन टूल्स बनने लगे तो एक तरीके से इकोनॉमी का शिफ्ट होने लगा। किस तरीके का इकोनॉमी का शिफ्ट होने लगा? तो फिर पेस्टोरल इकोनॉमी जो थी वो अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ मूव करने लगी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा जो भी हो, आपको एक तरीके का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। किस तरीके का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन? तो जो ट्राइबल लॉयल्टी थी, जन जिसको कहते थे, अब वो टेरिटोरियल लॉयल्टी की तरफ शिफ्ट होने लग गई थी और जनपद का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। और जनपद का मतलब है अर्बन डेवलपमेंट, टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड कॉमर्शियल हब्स। अब ये जो जन है, जो मिलके जनपद बनाते हैं, डिफरेंट जनपद के कॉम्बिनेशंस को मिला के बनता था महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16। ये हमें कैसे पता चला? तो इसके दो सोर्सेस हैं। एक है बुद्धिस्ट सोर्स और दूसरा है जैन सोर्स। बुद्धिस्ट सोर्स की बात करें तो अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और जैन टेक्स्ट की बात करें तो भगवती सूत्र, ठीक है, जो कि जैन टेक्स्ट है। और भगवती नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो दोस्तों, इससे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और भी क्या चीजें याद करनी पड़ेंगी? तो देखो, इस चैप्टर से आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद करना पड़ेगा, टोटल 16 महाजनपद कौन थे और इनकी कैपिटल्स क्या थी। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है। दूसरा, आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। किस चीज की क्रोनोलॉजी? तो कौन सा डायनेस्टिक पहले आया, ठीक है, और इसके कौन कौन से किंग थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा था, उनकी क्या उपलब्धि थी। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। और ये दोनों चीजें याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा अभी के अभी। और इसके साथ साथ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं 16 महाजनपद की। ये सारे के सारे 16 महाजनपद हैं। आपको वेस्ट में दिखेगा कंबोज, गांधार, ठीक है। और सॉरी, ये वेस्ट है क्या है? ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका अस्माक, इसको असाका भी कहीं कहीं कहते हैं। इन सभी से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, आप जो 16 महाजनपद यहाँ पे देख रहे हो, एक चीज आप गौर करोगे, यहाँ पे है विंध्या माउंटेन। और सारे के सारे लगभग ऊपर ही हैं। एक्स्ट्रा एक यहाँ पे अस्माक है, जो कि सदर्न मोस्ट है। और ज्यादातर महाजनपद का कंसंट्रेशन इस एरिया में है। और ये जो महाजनपद हैं वो किस तरीके से गवर्न होते थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कुछ होते थे मोनार्कियल, जहाँ पे राजा रूल करते थे, जैसे मगध सबसे बड़ा महाजनपद आप इसको कह लो, जो बाद में चल के एम्पायर में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा कौशल, वत्स, अवंती, काशी। कुछ रिपब्लिक भी थे, जैसे वज्जी, मल्ल, शाक्य, लिच्छवी। ये सारे के सारे रिपब्लिकल थे। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो दोस्तों, यहाँ जो आप महाजनपद देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे एक तरीके से टेबल में दे रखा है और इसको जोन वाइज डिवाइड कर रखा है। ये जोन कहीं मेंशन नहीं है। ये मैंने आपको इसीलिए दे दिया है ताकि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुमा के सवाल दे दे तो आपको पता चलना चाहिए जो कौन से क्लस्टर्स कैसे हैं, ठीक है। इससे आपको आसानी से ऑप्शंस के एलिमिनेशन में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये सारे के सारे
जो नाम आप दिख रहे हैं और इसके अलावा कैपिटल, वो मैं आपको याद कराऊंगा अभी के अभी। और जो निमोनिक्स आप देखोगे उसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, अच्छी खासी मेहनत लगी है। और आई पर्सनली गारंटी यू आपको याद हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये कैसे ट्रिगर होता है वो भी समझ लो। तो ये जो विजुअल निमोनिक्स होगा ना, आप एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस देखोगे ना और ऑप्शंस देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो पूरे लेक्चर में आपको दो तरीके के निमोनिक्स देखने को मिलेंगे। एक है विजुअल निमोनिक्स जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। कैसे होता है? जब आप सवालों को देखोगे। इसके अलावा कहीं कहीं क्रोनोलॉजी पूछ देते हैं, मतलब कौन सा डायनेस्टी पहले आया कौन सा बाद में आया। तो यहाँ पे आपको कुछ याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक डिफरेंट निमोनिक्स जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको दो निमोनिक्स इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्व आपकी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं एक एक करके पहले महाजनपद पढ़ देता हूँ और आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? और ज्यादा लोड मत लेना, मैं याद कराऊंगा, ठीक है? तो ये मत समझना जा रहे भाई ये बहुत ज्यादा है कैसे याद होगा। देखो, अंग जो है, अंग का कैपिटल था चंपा। कहाँ पे है? तो ये मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, ठीक है? उसके अलावा मगध, मगध तो भाई सुपर हिट है, सबसे बड़ा है। इसका कैपिटल था आपका राजगिरी, जिसको गिरी व्रज भी कहते हैं, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे 5 माउंटेन्स थे और इसी से घिरा हुआ था, इसीलिए एक तरीके से ये फोर्ट का काम करते थे। तो राजगीर ये हो गया, ठीक है? उसके अलावा पाटलिपुत्र पटना, ठीक है? और उसके बाद वैशाली और पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स देख रहे हो, उदयन, शिशुनाग और कालाशोक, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दे रखा है। वज्जी की बात करें, कहाँ पे है? तो ये प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। आपको यहाँ पे वैशाली याद रखना है, ठीक है? विदेह, मिथिला, वैशाली, है ना? वैशाली आप याद रखना। उसके बाद मल्ल, मल्ल का पावा और कुशीनगर। कुशीनगर का आपने नाम सुना होगा। ये बेसिकली कुशीनगर है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था, मतलब अपना देह त्यागा था, खुशी खुशी देह त्यागा था। काशी की बात करें तो ओल्डेस्ट टाउन वाराणसी। कौशल की बात करें तो नॉर्थ कौशल का कैपिटल था श्रावस्ती और साउथ कौशल का था आपको अयोध्या। कहीं कहीं साहित्य महित भी मेंशन्ड होगा। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी, जो कि प्रेजेंट डे इलाहाबाद कौशाम्बी यूपी में है। चलिए सेंट्रल जोन की बात कर लेते हैं। तो छेदी, छेदी कहाँ पे है? तो इसका कैपिटल है शक्तिमती और ये आपको बुंदेलखंड एरिया है, यानी कि वेस्टर्न यूपी। अवंती की बात करें तो नॉर्थ अवंती के कैपिटल था उज्जैनी, साउथ अवंती का महेशमती। मालवा रीजन जो है वो इसको प्रेजेंटली कवर करता है। अश्माक, अश्माक का कैपिटल पोटाना या फिर पाटली। ये कहाँ पे है? तो नर्मदा और गोदावरी में, और ये सदर्न मोस्ट आपका महाजनपद है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं ये। वेस्टर्न जोन की बात कर लेते हैं। तो पांचाल, पांचाल का क्या है? तो ये वेस्टर्न यूपी में ये एरिया आता है। इसका कैपिटल है आपको अच्छी छत्र नॉर्थ में, और कंपिल्या साउथ में। आपको अच्छी छत्र याद रखना है, ठीक है? ज़्यादातर यही ऑप्शंस में देखने को मिलता है। सौरसेना की बात करें तो सौरसेना जो है इसका कैपिटल है मथुरा, ब्रजमंडल एरिया, ब्रज रीजन आपने सुना होगा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर इसका कैपिटल है। अलवर, जयपुर, भरतपुर जो राजस्थान का एरिया है, उसको प्रेजेंटली जो एरिया है वो पहले महाजनपद हुआ करता था। गांधार की बात करें तो आपको तक्षशिला, रावलपिंडी पाकिस्तान, पुष्कलावती, ये सारे उसके नियर के एरिया हैं। और ये अभी आज के डेट में वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का कंबाइंड है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। कंबोज की बात करें तो राजपुरा, कहीं पे राजपुरा मेंशन्ड है, कहीं पे पूंछ भी मेंशन्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे टोटल 16 महाजनपद। और इसको याद कैसे करें, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसलिए क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सीधे पूछ देंगे तो इसका कैपिटल कौन था, पहला चीज ये। दूसरा, आपको ऑप्शंस दे देंगे स्टेट्स, महाजनपद और कैपिटल का, और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 का ए, 2 का बी। वो थोड़ा सा और भी टफ हो जाता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस अच्छे वाले मिल गए तो आप आसानी से टिक लगा दोगे। सबसे टफ होता है जब ये पूछेंगे जो इसमें से कौन सा गलत है, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जितने भी महाजनपद हैं और उसके कैपिटल को एकदम याद कर लेना होगा। कैसे करोगे? तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? कभी कभी आपको महाजनपद से ऐसे सवाल ही पूछ देते हैं जो कौन से रिवर के किनारे में कौन सा महाजनपद था। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको एक बार देख लो, ठीक है? ये आपको गैंजेस रिवर है, मतलब गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ठीक है? ये पाटलिपुत्र राजगीर है, ठीक है? तो गंगा बेल्ट, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स
ओनली सदर्न जो पूछा जाता है सवाल है अशमाक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। नॉर्दर्न वेस्ट की बात करें तो गांधार, तक्षशिला और कंबोज, पूंछ। ये अक्सर सवाल बनाते हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पे दे रखा है। ज्योग्राफिकली बात करें तो आप जैसा कि मैंने बताया विंध्या रीजन के ऊपर ही ज्यादातर हैं, एक बस सदर्न मोस्ट है अस्माक। ठीक है, चलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग फॉरेन इन्वेजन भी पढ़ेंगे। तो ये जो एचेमेनिड एम्पायर है ना, ये बेसिकली ईरान का है, ईरानियन एम्पायर है। और यहीं से आपको फॉरेन इन्वेजन हुआ था, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग महाजनपद को याद करेंगे। तो आखिरकार महाजनपद को याद कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये इमेज जो है वो आपको बहुत सारे कैरेक्टर दिखेंगे, लेकिन एक स्टोरी है जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। और ये इमेज है, अगर आप एक या दो बार देख लोगे एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन से पहले तो आपको ये चीज़ें आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, और इसके लिए रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे ये भी दे रखा है, आपको सारी की सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी हैं रेड एंड ब्लैक में। ठीक है, ब्लैक प्रॉम्प्ट है और रेड जो चीज़ हम लोग याद करना चाह रहे हैं वो है। ठीक है, और आई एम 100% श्योर ये आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार क्विकली स्टोरी को फॉलो करते हैं। दोस्तों, कहानी है वाराणसी यानी कि काशी की। ये तो आसान है आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे बॉडीज जलाई जाती हैं। अचानक से पता चल रहा है जो बॉडीज उठ के चलने लग गई हैं और वो नशा करने लग गई हैं। किस तरीके का नशा? तो जैसा कि आप यहाँ पे ज़ॉम्बी देख रहे हो, जो कि वैट 69 एक तरीके की दारू आती है, वैट 69 वो लेके चल रहा है। ठीक है, तो ज़ॉम्बी और वैट 69 इससे क्या लिंक है? तो इससे लिंक है वैट 69 से आपको वत्स याद हो जाना चाहिए, और ज़ॉम्बी का मतलब कौसाम्बी। ठीक है, इतना आपको याद हो जाना चाहिए, एक या दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लोग यहाँ पे और भी नशा करने लग गए, बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। ठीक है, और ये नशा बांट रहा है। तो फिर बच्चे जो यहाँ पे आपको जो बच्चा नशा कर रहा है वो किस चीज़ का कर रहा है? तो ये स्मैक का नशा कर रहा है। स्मैक आपने सुना होगा, स्मैक और गांजा। ठीक है, और ये पोटली में सूंघ रहा है, अक्सर ये लोग पोटली में सूंघा करते हैं। तो इससे आपको अस्माक, अस्माक या फिर असाका, और पोटली यानी कि पोटाना या फिर पाटली याद हो जाना चाहिए। एक या दो बार अभी हम लोग और रिवाइज करेंगे तो उससे आसानी से याद हो जाएगा। अब इस चीज को देख के ये जो चंदू चैंपियन है, नंगा व्यक्ति है। ठीक है, ये बेसिकली एक्टर हैं जिनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। खैर, वो आप समझो ये एक नंगा व्यक्ति हैं। ये पहुंचे थे वाराणसी में गंगा नहाने के लिए, ये भाग रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना अंडरवियर कहीं और छोड़ दिया है, और ये वहां पे फूल रखा हुआ था, चंपा का फूल था, उसी से कवर करके अपने अंगों को भाग रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको अंग और चंपा याद हो जाना चाहिए। थोड़ा फनी है, जितना फनी रहेगा, जितना वियर्ड रहेगा, उतनी जल्दी आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक और व्यक्ति भाग रहे हैं, ये हैं आपको शक्ति कपूर। ठीक है, और इनके अंदर छेद कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है छेदी। ठीक है, और शक्ति कपूर से शक्तिमती, एक या दो बार देखोगे याद हो जाएगा। अभी मैं आपको दूंगा भी ऑप्शंस। ठीक है, चलिए। उसके बाद इनके अंदर छाता घुसेड़ दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल कितने छाता हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि पांच। पांच से आप पांच चाल याद रखना। ठीक है, और छाता से अच्छी छत्र याद रख लेना। ठीक है, और ये हाथ में भी 5 दिखा रहे हैं। ठीक है, जो 5 छाता घुसेड़ दिया गया है। ठीक है, तभी इस एक तरीके का यहाँ पे देख रहे हैं आप, वुंड बन गया है। ठीक है, तो छेदी, शुक्तिमती और पांचाल अच्छे छात्र याद हो जाना चाहिए। और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी है जो कि मछली के शेप का है, जिसको मत्स्य कहते हैं। मछली को संस्कृत में मत्स्य कहते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन आपने सुना होगा। ठीक है, और ये विराट कोहली को निकल रहा है। ठीक है, विराट कोहली कह रहे हैं बचाओ। ठीक है, तो आपको मत्स्य विराट नगर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, गांधी जी जो हैं वो टैक्सी करके भाग रहे हैं। जो भाई साहब कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है, किसी को मेरे साथ चलना है तो आ जाओ। ठीक है, तो आपको इससे गांधार, गांधी जी से गांधार, और टैक्सी से टक्सिला याद हो जाना चाहिए, तक्षशिला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति भाग रहा है, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा है। ये है काम्बली। काम्बली से आपको कंबोज याद हो जाना चाहिए, और ये किंग थे यानी कि राजा थे, तो इससे राजपुरा याद हो जाना चाहिए। और इनकी एक पूंछ है जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, वो इनविजिबल है। तो कंबोज से कहीं कहीं पूंछ भी मेंशन्ड है, कहीं इनविजिबल रहती है, कहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। तो ये आप पूंछ भी याद रख लेना। ठीक है, जब मैं आपको सवाल दूंगा तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, ये मुझे पता है। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई। इसके अलावा ये विक्की कौशल हैं।
विक्की कौशल पहुंच गए हैं अयोध्या। यहाँ पे अयोध्या का निर्माण हो रहा है और सेल्फी ले रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान ही मुझे अब बचाएंगे। ठीक है, तो विक्की कौशल से आपको कौशल और इसका कैपिटल अयोध्या। कहीं कहीं श्रवस्ती लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं श्रवस्ती भी होता है। ठीक है, तो दोनों आप याद कर लेना। ठीक है, श्रवस्ती एक नॉर्थ कैपिटल, एक साउथ कैपिटल है, वैसे पूछा जाता है कौशल अयोध्या। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आओ यहाँ पे निश्चिंत होकर कौन लेटे हुए हैं, तो ये लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध, और ये मलमल का कपड़ा पहने हुए हैं। तो मलमल का कपड़ा मल, और इन्होंने खुशी खुशी कहाँ पे प्राण त्याग दिया था, तो कुशीनगर में। तो बस कुशीनगर याद कर लो। ठीक है, इतना अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है। और ये जो जॉम्बी का प्रकोप है, तो लोग भाग गए हैं, तो इसके कारण क्या है ना, जो वेजिटेशन चारों तरफ उग गया है, और ये वैशाली का स्तूपा है। कहाँ का है, तो वैशाली का स्तूपा है, और इसके ऊपर में वेजीज उग गए हैं, यानी कि पूरे वेजिटेशन उग गए हैं। तो इससे आपको वज्जी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये हैं हमारे भगवान शिव। ठीक है, जो ये देख रहे हैं और अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए तैयार हैं, ताकि इन ज़ॉम्बियों का अंत हो। तो भगवान शिव से मैंने आपको बस आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ये अवंती और उज्जैनी, जिसको महिष्मति, मैंने महेश, भगवान महेश, महिष्मति भी कहते हैं। ये थोड़ा टफ है, लेकिन याद कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने क्या किया है, भगवान शिव ने कहा कि भाई जाओ भगवान कृष्ण अवतार लो। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अवतार लेते हैं और डायनासोर को लेके आते हैं, जो तुम सब जॉम्बीज को खाया जाएगा। ठीक है, तो भगवान शिव कहाँ जन्म लेते हैं, तो मथुरा, है ना। और मथुरा, मथुरा का स्टेट कौन सा था, या फिर महाजनपद कौन सा था, तो सौर, यानी कि डायनासोर, सौर सेना। ठीक है, और यहाँ पे भगवान इंद्र जो हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन ये अपना ये भूल जाते हैं, वेपन भूल जाते हैं। तो उस समय में ये कुरकुरे खा रहे होते हैं, तो कुरकुरे को ही जोड़ के एक बड़ा सा कुरकुरे का वेपन बना लेते हैं। तो इससे आपको इंद्रप्रस्थ, इंद्र भगवान से याद हो जाना चाहिए, और कुरकुरे से आपको याद हो जाना चाहिए कुरु। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो समझो प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। कहाँ से शुरू करें, वाराणसी काशी, सिंपल है। उसके बाद वैट 69 जोम्बी, यानी कि वत्स कौसाम्बी। ठीक है, उसके बाद स्मैक लेता हुआ बच्चा पोटली में ले रहा है, अस्माक पोटाना पोटली। ये नंगा चंदू चैंपियन भाग रहा है। चंदू चैंपियन से आप एक चीज़ भी याद रखना, जो ये भागलपुर का जो अंग रीजन है ना, ये चंदन नदी के किनारे है, इसलिए मैंने इस इमेज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अन्यथा मुझे कोई शौक नहीं था इनको नंगा दौड़ाने का। ठीक है, तो अंग को इन्होंने कवर कर रखा है चंपा के फूल से, तो अंग चंपा। ठीक है, शक्ति कपूर, ठीक है, जिनके अंदर छेद हो रखा है। ठीक है, तो छेदी शुक्तमती। यहाँ पे छाता है पांच छतरी, यानी कि पांचाल अच्छी छात्र। ठीक है, और ये जो जोम्बी है मत्स्य। ठीक है, तो विराट कोहली इन बिग फिश माउथ, यानी कि मत्स्य विराटनगर। ठीक है, उसके बाद विक्की कौशल अयोध्या का सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है, कौशल अयोध्या। उसके बाद आपको वैशाली में जो वेजेस उग गए हैं, क्योंकि कोई लोग खेती तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रीपर्स उग गए हैं चारों तरफ, जो कि आपको वज्जी वैशाली याद करा देंगे। भगवान बुद्ध हैप्पी इन मलमल क्लॉथ, यानी कि मल कुशीनगर। काम्बली जो भाग रहे हैं, ठीक है, इन किंग अटायर, यानी कि कंबोज राजपुरा। कहीं कहीं पूंछ मेंशनड है, तो समझ जाना इनका पूंछ भी है। उसके बाद अवंती उज्जैन महिष्मति, इनके लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही रिवर्ड हैं, लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, गांधी जी, मतलब उन्होंने वो टैक्सी में है, तो यानी कि गांधार टैक्सीला। ठीक है, उसके बाद राजा ईटिंग मैगी, अरे मैं मगध कैसे भूल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे राजा है, वो मैगी खा रहा है। ठीक है, तो मगध। और ये अपनी माता से चुरा के खा रहा है, और ये उनका पुत्र है, तो पाटलिपुत्र। इस तरीके से याद कर लेना। वैसे मैं इसको तो याद करा ही दूंगा, जगह जगह आप पढ़ोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। मथुरा, यानी कि कृष्ण, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, और उनकी जो डायनासोर की सेना है, तो इसे सौरसेना याद कर लेना। ठीक है, इंद्रविद कुरकुरे, यानी कि इंद्रप्रस्थ कुरु। ठीक है, बस इतना है। अगर आपने कर लिया याद तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व। चलो इसका एक बार क्विकली देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जो आपको चीज़ें याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, चंदू चैंपियन अंग भाग रहा था चंपा, इसका कैपिटल चंपा का अंडरवियर बना रखा था उसने, है ना। उसका मगध, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा है, और आप एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, आगे भी हम लोग देखेंगे। वज्जी की बात करें तो विदेह,
मिथिला और वैशाली, मैंने बताया था वैशाली का जो स्तूपा है इसके ऊपर में वेजीज सारे उग गए हैं, है ना। उसके बाद मल की बात करें तो कुशीनगर, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने खुशी खुशी अपना प्राण त्याग दिया था, आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। काशी की बात करें तो वाराणसी, ये आपका ओल्डेस्ट टाउन है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। कौशल की बात करें तो नॉर्थ कौशल के श्रावस्ती, साउथ कौशल की बात करें तो अयोध्या। देखा था आपने विकी कौशल को सेल्फी लेते हुए अयोध्या मंदिर में, है ना। वत्स की बात करें तो कौसाम्बी, यानी कि वैट 69 पीता हुआ जो जॉम्बी था, ठीक है, वो आपको वत्स कौसाम्बी याद करा देगा, ठीक है। छेदी शक्तिमती, शक्ति कपूर के अंदर छेद, है ना। अवंती की बात करें तो नॉर्थ अवंती उज्जैनी, साउथ अवंती की बात करें तो महिष्मती, भगवान शिव से हम लोगों ने याद किया है। अस्माक यानी कि स्मैक लेता हुआ बच्चा, और पोटली, ठीक है, पोटली यानी कि पोटाना या फिर पाटली। पांचाल यानी कि शक्ति कपूर के अंदर जो 5 छाते डाल दिए गए थे, ठीक है, तो पांचाल और अच्छी छत्र, इसे याद हो जाना चाहिए आपको। सौरसेना, सौरसेना का मतलब ये हुआ जो भगवान कृष्ण की जो डायनासोर की सेना थी, ठीक है, जो मथुरा से निकली थी। मत्स्य का मतलब बड़ा सा जॉम्बी मछली जो था जो विराट कोहली को खा रहा है। उसके बाद गांधार, गांधी जी टैक्सी लेके भाग रहे हैं। और कंबोज यानी कि राजपुरा, यानी कि विनोद कांबली जो है जो किंग के अटायर में है, राजपुरा, और इसकी पूंछ भी है, तो आप इसको पूंछ से भी लिंक कर लेना। अब देखो ये गंगा बेल्ट आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, इस सारे के कैपिटल आपको याद हो जाएंगे। ओनली सदर्न रीजन अस्माक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला। चलिए अब आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्रोनोलॉजी को याद करना है, वो भी मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे जंप करेंगे, सीधे सवालों को देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मगधियन अंपायर के राइज और ग्रोथ के, ठीक है। तो मगध अंपायर के जितने भी किंग हैं, जितने भी डायनेस्टी है ना, ये दो चीजों के शौकीन थे। किसके? तो एक हसीना, और दूसरा माशूका। अब ये कहेंगे क्या बोल रहा है ये, देखो याद कर लेना, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। चलिए, हसीना और मासूका और बीच में मगध का किंग, कैसे याद रखेंगे? तो हसीना यानी कि हरण्यक डायनेस्टी, सी यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी, ना यानी कि नंद डायनेस्टी, मासूका का मा यानी कि मौर्यन डायनेस्टी, शु यानी कि शुंग डायनेस्टी, और का मतलब कानवा डायनेस्टी। हसीना, मासूका, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और इससे सवाल पूछते हैं, क्रोनोलॉजिकली आपको लगाना है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछेंगे, उसके अलावा एसएससी में तो जरूर पूछेंगे, उसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो हसीना, मासूका, ये सारे के सारे हैं मगधियन डायनेस्टी। फिर बाद में गुप्ता भी आते हैं, सतवाहन जो आंध्रा के थे, वो भी कुछ दिन तक मगध में कुछ दिन के लिए रूल करते हैं, थोड़ा सा पार्ट रूल करते हैं। इंपॉर्टेंट यही वाले आएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हरण्यक डायनेस्टी से, ठीक है। जब हरण्यक डायनेस्टी की बात होगी तो आपको बैटल ऑफ बाऊजी याद रखना है। ये हैं बाऊजी, कुलभूषण खरबंदा इनका नाम है, ठीक है। नहीं, आपको याद करने के लिए बाऊजी इसलिए मैंने दे रखा है क्योंकि बाऊ का मतलब है बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। देखो हरण्यक डायनेस्टी में और भी हैं, लेकिन ये तीन मेन हैं, जिसमें बिंबिसार जो थे वो फाउंडर थे हरण्यक डायनेस्टी के थे। अब यहाँ पे गन पॉइंटिंग किस लिए है, इसको आगे समझेंगे, ये एक तरीके का सस्पेंस है आपके लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो मुन्ना भैया अपने बाप पे गन ताने हुए हैं और बाप अपने बाप पे गन ताने हुए हैं, ठीक है। तो इसको बैटल ऑफ बाऊजी कहते हैं, ठीक है। बस इतना याद रख लो, नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं, रिवाइज करोगे तो खुद हंसी आएगी आपको और खुद याद हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं हरण्यक डायनेस्टी से। बिंबिसार 544 टू 492 बीसीई। इनका क्या था ना, जो ये शादी में विश्वास रखते थे, और ये जो नाम है ना बिंबिसार, सार का मतलब होता है भोजपुरी में साला, तो ये साला बनाने में यकीन रखते थे, और यही कारण था जो ये मैरिज डिप्लोमेसी में ये विश्वास रखते थे, ठीक है। और ये इन्होंने एक तरीके का एक्सपेंशन का जरिया बना रखा था। कहाँ कहाँ मैरिज डिप्लोमेसी अप्लाई की थी? तो केएलएम, दोस्तों केएलएम है ना, ये आपको एयरलाइन है, केएलएम एयरलाइंस। अगर नेट पे सर्च करोगे तो अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, केएलएम बस याद रखना। केएलएम का मतलब है कौशल, लिच्छवी, माद्रा, ठीक है। केएलएम वाइब्स। कौशल की बात करें, कौशल, अयोध्या, श्रवस्ती। अब मैं बोलूंगा ताकि आपको महाजनपद भी याद होता रहे। अब ये मुझे कैसे याद है, तो इसी तरीके से याद है भाई, किसको याद रहता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो मैंने निमोनिक्स बनाया है उसी से मुझे भी याद हुआ है, और इसी से आपको भी याद करना है, ठीक है। तो कौशल जो है ना, कहाँ पे है? तो इन्होंने अब ये जो मगध के जो राजा थे, ठीक है, इन्होंने आपको कौशल से
मैट्रिमोनियल अलायंस किया बिंबिसार ने, ठीक है, और जो कि सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, ठीक है, यानी कि इन्होंने पहली बार प्रसन्नजीत को सार बना लिया, ठीक है, यानी कि साला बना लिया, ठीक है। रिसीव्ड काशी विलेज एज डाउरी, इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको पैसे भी मिले थे, 1 लाख रुपए उस समय में बहुत बड़ी बात होती है। लिच्छवी, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैप बनाया जाए तो ये है आपका बिहार, ठीक है, ये नया मैप क्यों बना रहा हूँ मैं, पुराना वाली बात करता हूँ। और ये है आपका उत्तर प्रदेश, यहीं पे है कौशल अयोध्या, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे मगध किंग है, ठीक है, तो इन्होंने कौशल से पहले रिश्ता जोड़ा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिच्छवी से रिश्ता जोड़ा। और यहाँ पे जो लिच्छवी के जो हेड थे चेतक, उनकी सिस्टर से शादी कर दिया, नाम था चेलाना, यानी कि चेतक को अपना सार बना लिया बिंबिसार ने, ठीक है। उसके बाद मादरा वाइफ, ये कहना तो पंजाब कनेक्शन को दिखाता है, मतलब पंजाब का कोई मादरा कम्युनिटी होगी, वहां पे उन्होंने शादी की, और इस तरीके से वेस्टर्न टाइज भी इन्होंने बनाए, किन्होंने, बिंबिसार। उसके बाद कुछ इन्होंने कॉन्क्वेस्ट भी किया, मतलब अंग जो है ना, अंग रीजन, जो अभी आज के डेट में भागलपुर, भागलपुर से क्या याद आया आपको, चंपा, है ना, अंग से आपको याद हो जाना चाहिए चंपा, जहां पे आपने चंदू चैंपियन को देखा था दौड़ते हुए, ठीक है, दौड़ते हुए यानी कि भागते हुए, भागने का मतलब भागलपुर, ठीक है। तो अंग जो है उस पे उन्होंने कब्जा किया बिंबिसार ने, और अजात शत्रु अपने बेटे को लगा दिया, जाओ भाई तुम वहां का वाइसराय बन जाओ, ठीक है। उसके बाद राजगीर, जिसको गिरिव्रज भी कहते हैं, 5 हिल्स फोर्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये एक तरीके का नेचुरल बैरियर क्रिएट करता था, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग हिल्स जो थे उसको पार करके कौन आएगा अटैक करने के लिए। तो इस तरीके से मगध महाजनपद का एक्सपेंशन हुआ। उसके अलावा अवंती के राजा थे प्रद्योत, पूछते हैं, ठीक है। अवंती के राजा थे प्रद्योत, इनको हो जाता है जॉन्डिस, ये अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को भेजते हैं। पूछता है सवाल, इसीलिए मेंशन्ड है, जो सवाल पूछता है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बाकी की कोई कहानी आपको नहीं बताई है, पीएचडी में नहीं करा रहा आपको, ठीक है। और इसके अलावा बिंबिसार पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। कारण क्या था, कारण था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, तो आयरन टूल्स के कारण। आयरन टूल्स कब आया, तो आपने देखा लेटर वैदिक फेज में ही इसकी एंट्री हो गई थी। तो ये थे आपके बिंबिसार, जो विश्वास करते थे सार बनाने में, यानी कि साला बनाने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरण्यक डायनेस्टी के दूसरे प्लेयर से, जिनका नाम है अजात शत्रु। अब ये किसके शत्रु हैं, तो ये अपने बाप के ही शत्रु हैं, ठीक है। तो इन्होंने, अजात शत्रु ने कहा था, ये देखो डार्क नाइट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन है, जो बैंक रॉबरी जिससे गेम स्टार्ट होती है, डार्क नाइट द बैटमैन मूवी अगर आपने देखी होगी। तो यहाँ पे एक जोकर है, वो कह रहा है, अजात शत्रु कह रहा है, देखो बेटे, आई किल्ड माई फादर फॉर द ट्रोन। और बेटा कह रहा है मैं भी तो यही करने जा रहा हूँ। तो वही वही वाला प्लॉट था, आपको बैटमैन वाला प्लॉट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया था, इसीलिए। खैर एनीवेज, अजात शत्रु की बात करें तो इनके दो कहानी है। पहला, जो अपने बाप का ही कत्ल करते हैं ये, ठीक है, और बाद में बेटा इनका कत्ल कर देता है। अब आप वो मिर्जापुर वाला जो सीन है उससे रिलेट करके समझ सकते हो, द बैटल ऑफ बाऊजी, ठीक है। और उसके अलावा कौशल वॉर, ये क्या है ना, जो अजात शत्रु काशी पे फतह पा लेते हैं, ठीक है, और वो कौसलन प्रिंसेस को वाइफ बना लेते हैं। अजात शत्रु, जैसा कि नाम में शत्रु लगा हुआ, ये थोड़ा सा बदमाश है, बाप को मार रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक 16 ईयर की, मतलब 16 साल तक की लड़ाई लड़ी गई थी, किसके लिए, तो लिच्छवी से इन्होंने 16 साल की लड़ाई लड़ी थी। और लिच्छवी को हराना उस समय में आसान नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने 3 चीजों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहली बात, माता थी इनकी लिच्छवी प्रिंसेस, लेकिन ये तब भी नहीं माने और इन्होंने वज्जी में अटैक कर दिया था, ठीक है। देखो, लिच्छवी क्लैन है और वज्जी महाजनपद है, ठीक है। डिफरेंट क्लैंस को मिलके बनता है महाजनपद, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो जब अजात शत्रु ने आपको वज्जी पे अटैक किया था, तो ये लड़ाई चली थी 16 ईयर्स तक, ठीक है। और इन्होंने लिच्छवी रिपब्लिक को 3 मेथड से डिस्ट्रॉय किया। सबसे पहली बात, इन्होंने कुछ डिप्लोमेट्स वहां पे भेजे, सुनिधा और वसाकर, और ये वहां पे जाके झगड़ा लगा रहे थे, ठीक है। तो यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, महाशिला कंटक, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें भी इस चीज का एडॉप्शन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये महाशिला कंटक है, यानी कि स्टोन थ्रोइंग कैटापुल्ट। बड़े बड़े गुलेल से बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे, और जिस पे वो पत्थर गिरेगा वो तो समझो खत्म। दूसरा, रस रथ मूसल, यानी कि मूसल का मतलब होता है जो होता है ना,
ये मेस, ये जो गदा होता है ना, उसको मूसल कहते हैं। अब ये रथ में लगा हुआ रहता है और ये रोटेट होता है, तो जो भी आसपास फटक गया वो तो गया। तो चैरियट विद मेस। अब ये दोनों चीजें आपको बाहुबली मूवी में देखने को मिलेगी। तो ये थे आपके अजात शत्रु। अब कहानी में आते हैं उदयन। उदयन कौन है? तो उदयन ने क्या किया था, जो पाटलिपुत्र, अपना कैपिटल यहाँ पे ये पाटलिपुत्र लेके गए थे, ठीक है। और पाटलिपुत्र क्यों ले गए थे? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था, राजगीर जो था वहाँ पे 5 जो हिल्स थे, वो एक तरीके का नेचुरल बैरियर बनाते थे। यहाँ पे नदी जो है ना, वो इम्पोर्टेंट थी। तो गंगा सोन का कॉन्फ्लुएंस था पाटलिपुत्र, यही कारण है जो इन्होंने पाटलिपुत्र वो ये शिफ्ट हो गया था, कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। और इनका लॉजिक ये था, जब मैं आपको पाटलिपुत्र शिफ्ट हो जाऊंगा तो यहाँ से आपको अच्छे से हिमालय पे भी नज़र रख सकूंगा, और नीचे छोटा नागपुर, क्योंकि आपको छोटा नागपुर जो है वो मिनरल्स का अच्छा खासा सोर्स था, तो छोटा नागपुर पे भी इनकी रीच बनी रहेगी, जो कि आइडियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। अब ये थे उदयन। तो 3 चीज आपने देख लिए, क्या देख लिए? तो बाऊजी, बाऊजी यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये थे 3 हरण्यक किंग, ठीक है। उसके बाद और भी लोग आए, जैसे अनुरुद्ध, मुंडा, दर्शक और नागदशक, किसी काम के नहीं थे। और नागदशक जो थे ना, वो लास्ट हरण्यक रूलर थे, और जो कि शिशुनाग, जो पहले इनका मिनिस्टर हुआ करता था, वो इनको हटा देता है, ओवरथ्रोन हो जाता है, ठीक है। और ये ओवरथ्रोन मतलब पीपल के द्वारा ही किया जाता है, जो हाँ भाई हटाओ इसको, नागदशक किसी काम का नहीं है, ये हरण्यक डायनेस्टी किसी काम का नहीं है, लेट्स ब्रिंग शिशुनाग डायनेस्टी। दोस्तों शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें ना, तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था, जो इन्होंने अवंती से राइवलरी खत्म करके इसको मिला लिया था मगध में। और ये पूछते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने मेंशन कर रखा है, 1 या 2 बार आप जरूर पढ़ लेना एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने कैपिटल को टेम्पररली वैशाली शिफ्ट किया था, लेकिन बाद में शिशुनाग के बेटे काल अशोक ने इसको फिर से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र, ठीक है। और काल अशोक कौन थे? तो इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करा था, और ये मैंने बोल्ड करना छोड़ दिया है या फिर भूल गया हूँ, इसको मैं कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। तो क्या था, आपको बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ए के था ना, अजात शत्रु, उसके बाद काल अशोक, फर्स्ट बाई अजात शत्रु और सेकंड बाई काल अशोक, है ना। तो ये काल अशोक यही है शिशुनाग डायनेस्टी से। चलिए उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी खत्म होती है, आते हैं नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंद डायनेस्टी जब खत्म होता है तो स्टार्ट होता है फॉरेन इन्वेजन, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नंद डायनेस्टी के सबसे टॉप के लीडर थे महापद्म नंदा। इनको एक रथ भी कहा जाता था, ठीक है, मतलब सोल सर्वेंट ऑफ मगध। और अपारो परशुराम, यानी कि अनदर परशुराम। क्यों? तो परशुराम ने क्षत्रिय का वध किया था, तो ये सिंबॉलिक इनको ये टाइटल मिला था, ठीक है, अपारो परशुराम। इसके अलावा 1 2 और टाइटल मिले थे, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मतलब और कैसे टाइटल थे, मतलब वो सारे टेरिटरी को गेन करने वाला, इस तरीके के टाइटल्स इनको मिले थे, ठीक है। अब इनके कुछ कॉन्क्वेस्ट हैं। पहला, इन्होंने अपना एक्सपेंशन कलिंग की तरफ किया था, कलिंग ओडिशा, ठीक है, ईस्टर्न एनेक्सेशन है। और इसका कहाँ पे आपको जिक्र मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, खारवेला, आपने सुना होगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो उनके इंस्क्रिप्शन में नंद राज का जिक्र है, ठीक है, यानी कि नंद लेगेसी की बात हो रही है और इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, बताया जाता है वहां से एक आइडल भी लेके ये आते हैं। चलिए उसके अलावा कौशल, ये नॉर्दर्न इनका कंसोलिडेशन होता है कौशल का। कौशल की कैपिटल है आपको श्रवस्ती और अयोध्या, है ना। और इसके अलावा जब जैसा कि मैंने आपको बताया, नंद डायनेस्टी खत्म होता है और आपका फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट होता है। तो जब ग्रीक्स आते हैं, एलेक्जेंडर आते हैं, ईरानियन के बाद एलेक्जेंडर आते हैं, तो इनको पता चलता है जो नंद डायनेस्टी जो है, इनके पास बहुत बड़ी कैवेलरी है, बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। तो अलेक्जेंडर को थोड़ा सा डर लगता है, और वो अपना ईस्टवर्ड मूवमेंट जो है वो रोक देता है, क्योंकि इसकी सेना जो होती है वो खुद नहीं चाहती है जो अलेक्जेंडर साहब आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एक तरीके का फेयर कंडक्ट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, जो किरदार नहीं है, जो आपको नंद का अलेक्जेंडर से कोई लड़ाई होती है और तब जाके कोई डिटरेंस देखने को मिलता है। इट्स ओनली अ फेयर, मतलब पहले ही डर जाते हैं ये, ठीक है, और बोलते हैं भाई बहुत हो गया, चलो भाई हम लोगों ने बहुत विश्व जीत लिया है, चलो इट्स टाइम टू गो बैक।
तो ये था फॉरेन इन्वेजन, लेकिन फॉरेन इन्वेजन अलेक्जेंडर का पहला नहीं था। इससे पहले आते हैं ईरानियन, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं पर्शियन इन्वेजन, यानी कि ईरानियन इन्वेजन की बात करें तो देखो, जैसा इमेज में आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एचेमेनिड एम्पायर, ये ईरानियन एम्पायर था। ठीक है। और यहाँ इसको बनाने वाला कौन था, मतलब एचेमेनिड एम्पायर का आपका फाउंडर कौन था, तो वो था साइरस। इसने क्या किया था, ये पहले इंडिया आता है, और ये जब इंडिया आता है ना, तो फिर ये वहाँ पे लोकल क्लैन से लड़ना शुरू कर देता है। और शुरू में इसकी बहुत बुरी तरह से हार होती है, ओनली 7 सोल्जर्स ही बच जाते हैं लास्ट में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहीं मेंशन्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। लेकिन ये फिर से आता है, और आने के बाद ये काबुल वैली का कब्जा कर लेता है। ठीक है। और कुछ इंडस का वेस्टर्न पार्ट कब्जा कर लेता है, और यहीं पे इसने गांधार की सत्रपी बनाई। अब गांधार आपने देखा होगा, जहाँ पे टैक्सीला, याद है आया टैक्सीला यानी तक्सीला। ठीक है, गांधी जी टैक्सीला, तो गांधार का कैपिटल है तक्सीला। तो यहाँ पे इसने सत्रपी बनाई। सत्रपी क्या होता है, तो सत्रपी का मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहो तो प्रोविंस, एक तरीके का प्रोविंस, जिसको गवर्नर रूल करते हैं। और गवर्नर का मतलब अगर पर्शियन भाषा में कहा जाए तो सत्रैप। ठीक है, इतना बस आप याद रखो। इंपॉर्टेंट साइरस से ज़्यादा है डेरियस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने दो रीजन को कब्जा किया। एक तो आपका यहाँ पे गांधार, और उसका ठीक नीचे आपको सिंध रीजन, जिसको हिंदुश रीजन उस समय में कहते थे। ठीक है। और इस तरीके से इसने 20 सैट्रपी बनाई। टोटल ईरान के पास थी 28 सैट्रपी, जिसमें जो 20th सैट्रपी थी वो था आपका गांधार और हिंदुस रीजन। ठीक है। इसके बाद जर्सीज आते हैं। ठीक है। और जर्सीज का क्या काम है, तो जो ग्रीक से इनकी लड़ाई होती है, ईरान की ग्रीक से लड़ाई होती है, तो उसमें इन्होंने इंडियन कैवेलरी का इस्तेमाल किया था, इंडियन सोल्जर्स का इस्तेमाल किया था। और ये जो पर्शियन एचेमेनिड एम्पायर है, इसको खत्म किया था अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने डेरियस 3 को हराया था। ठीक है। और इस तरीके से आपका पर्शियन रूल समाप्त होता है। अब जब इरानियन इन्वेजन हमारे यहाँ हुआ था, तो ये जो साइट है गांधार, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट एंड कल्चर में फ्लोरिश करता है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसका एक और कल्चरल इम्पैक्ट ये है, जो खारोस्टी स्क्रिप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली ईरानियन स्क्रिप्ट है, खारोस्टी स्क्रिप्ट, बस याद रख लेना एक बार। ठीक है। उसके अलावा जो मौर्यन पीरियड आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हसीना में है, मासूका इसके बाद आएगी। ठीक है, तो मासूका यानी कि मौर्यन से जो स्टार्ट होगा। ठीक है। तो मौर्यन पीरियड में आपको जो भी स्कल्पचर और क्वाइनेज देखने को मिले हैं, उस पे गांधार आर्ट। अब गांधार का आर्ट का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे एक तरीके से ग्रीको रोमन और पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइनेज और स्कल्पचर पे अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वो सारी देखेंगे। चलिए अलेक्जेंडर इन्वेजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब एक तो स्टोरी ये है, जो भाई अलेक्जेंडर के पास पहुंचे थे अम्भी, कोई थे, और अम्भी ने कहा था भाई चलिए, आपको रूल करना है, आप चलिए। लेकिन अलेक्जेंडर के पास अपने आप की मंशा थी, वो चाहता था पूरे विश्व पे रूल करना। ठीक है, छोटा मोटा नहीं था वो। ठीक है, जो कोई व्यक्ति उसको चढ़ा बढ़ा दे और वो पहुंच जाए। ठीक है, इसका पहले से ही सपना था वर्ल्ड में राज करने का। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपको कहे पढ़ने के लिए पढ़ो, कुछ बनो, अच्छा ऑफिसर बनो, अरे भाई आपका अपना जील होना चाहिए। ठीक है, तब जाके बदलाव होगा। तो अलेक्जेंडर आते हैं पहले काबुल। अलेक्जेंडर के पापा थे फिलिप। इन्होंने ही कहा था जो भाई साहब जाओ, वर्ल्ड को रूल करो। खैर, अलेक्जेंडर आते हैं काबुल। काबुल के बाद खाइबर पास। खाइबर पास, पास का मतलब क्या होता है, जो दो माउंटेन्स के बीच की जगह जहां से आप एंट्री मारते हो, उसको पास कहते हैं, तो खाइबर पास। उसके बाद हेडस्पेस। हेडस्पेस क्या है, तो झेलम का ग्रीक नाम है। ठीक है। और यहीं पे लड़ाई होती है, बैटल ऑफ हेडस्पेस, यानी कि विस्ताता, अगर आपने वैदिक पीरियड में ये नाम सुना होगा तो। ठीक है। तो झेलम के किनारे लड़ाई होती है पोरस से, और बहुत ही बेहतरीन लड़ाई होती है। जीतते हैं अलेक्जेंडर, लेकिन पोरस के मुरीद हो जाते हैं, और वो कहते हैं जो भाई पोरस, तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, तुम ही राज करो, मैं तुम्हारे जगह को हड़प नहीं रहा हूं। ठीक है। और इसको कहते हैं बैटल ऑफ हेडस्पेस। उसके बाद झेलम से इनका मूवमेंट होता है। ये लोग पहुंचते हैं ब्यास नदी के किनारे, लेकिन आर्मी कहती है कि भाई हम लोग अब गए हैं थक, और सुना है जो नंद डायनेस्टी है वो बहुत ही पावरफुल है, और इनके पास स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मैं नहीं क्रॉस कर रहा।
मैं नहीं क्रॉस करने का मतलब हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सेना ने बगावत छेड़ दी थी। इन्होंने भी कहा चलो भाई वापस चलते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। और उस समय में नंद जो डायनेस्टी थी उसको रूल कौन कर रहा था? तो धन्नद। और ये था आपका लास्ट नंद या फिर लास्ट रूलर। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं क्योंकि इसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर, है ना। तो लास्ट नंद रूलर कौन था? तो धन्नद था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फेवरेट सवाल है ये। तो ये थी महाजनपद और फॉरेन इन्वेजन की कहानी। और अब हम लोग सीधे सवालों की ओर चलते हैं। चलिए, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैस महाजनपद और कैपिटल्स का सबसे टफेस्ट सवाल ये होगा जो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अंग और चंपा सही मैच है, आपको पता चल गया होगा, चंदू चैंपियन भाग रहा होता है और चंपा वाले अंडरवियर पहन के, है ना। और भाग रहा है का मतलब भागलपुर, ठीक है। उसके बाद कौशल, कौशल है आपका अच्छी छत्र, बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। आप कहाँ पे? देखो, कौशल अयोध्या, विक्की कौशल और अयोध्या से सेल्फी लेता हुआ हम लोगों ने याद रखा था। और अच्छी छत्र क्या था? तो पांचाल था, 5 छाते शक्ति कपूर के अंदर घुसेड़ दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद वत्स कौसाम्बी, बिल्कुल सही बात है, वैट 69। और कौसाम्बी यानी कि जोम्बी। उसका मत्स्य विराटनगर, बिल्कुल सही बात है, एक बड़ी सी मछली होती है और वो खा रही होती है विराट कोहली को, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, जो कौन से राजा थे कौन से महाजनपद के, वो भी सवाल पूछ देते हैं। लेकिन आपको 16 महाजनपद को नहीं याद रखना है, कुछ ही राजा हैं जो आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने उसको अलग से कोई स्लाइड नहीं दिया है, इसी से मैं आपको करा दूंगा। देखो, प्रद्योत, प्रद्योत वो व्यक्ति था जो एक बार जॉन्डिस से बीमार हो जाता है। और मगध के जो ये होते हैं, किंग होते हैं, कौन होते हैं? बिम्बिसार, ठीक है। जो बिम्बिसार होते हैं वो अपना भेजते हैं, फिजिशियन भेजते हैं, और क्या नाम होता है उनका? जीवक। तो प्रद्योत कहाँ के थे? तो वो थे अवंती के, ठीक है। यानी कि ए का थ्री, ए का थ्री बस एक ही ऑप्शन में है, बाकी के सारे ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे। वैसे हम लोग देख लेते हैं। उदयन की बात हो रही है दोस्तों, ये हरण्य डेंसिटी वाले उदयन नहीं है, ये उदयन है जो आपको वत्स के रूलर थे। वत्स यानी कि कौशाम्बी, यानी कि इलाहाबाद वाला रीजन, ठीक है। प्रसन्नजीत की बात करें, देखो जब बिंबिसार ने प्रसन्नजीत को सार बनाया था, ठीक है, यानी कि साला बनाया था, ठीक है। तो उस समय में कौशल उसने शादी की थी, कौशल जो है, ठीक है, उसकी शादी की थी प्रसन्नजीत की बहन कौशल। कौशल की जो मतलब प्रसन्नजीत किंग था तो फिर इसकी बहन थी, और कौशल में इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, है ना। अजात शत्रु की बात करें, अजात शत्रु मगध, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको मैं टफ सवाल इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर आपने एक या दो फिगर आउट कर लिया, अगर आपने अजात शत्रु मगध ही फिगर आउट कर लिया तो फिर दो ऑप्शन बचे, बाकी दो तो गए। तो आप एलिमिनेशन से भी यहाँ पे पहुंच सकते हो। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शंस देखो, तक्षशिला नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधार तक्षशिला कैपिटल था। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कुरु, है ना, कुरकुरे वाला इंद्र भगवान जो कुरकुरे लेके आते हैं लड़ने के लिए, वज्र की जगह कुरकुरे लेके आते हैं, तो ये भी नहीं ऑप्शन। अवंती इज द राइट आंसर, है ना। कैपिटल महेशमती, उज्जैनी। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया था? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, पाटलिपुत्र को उदयन ने फाउंड किया था, मतलब बेसिकली वो राजगीर से कैपिटल लेके चला गया था पाटलिपुत्र। वैसे कहा जाता है पाटलिपुत्र को अजात शत्रु ने फाउंड किया था, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल ज्यादा देखने को मिलेंगे। उदयन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? ऑप्शंस देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। यहाँ तो उदयन है ही नहीं, अगर उदयन नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इस चीज, ये जो पूरी कहानी आप देख रहे हो, इसका वर्णन कहाँ पे है? तो मेगास्थनीज की एक किताब थी, इंडिका, इंडिका, उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधियन एम्पायर राइज? पहले किस सेंचुरी की बात हो रही है? दोस्तों पीरियड को याद करो, 500 टू 600 बीसी, यानी कि सिक्स सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है ना।
इसी समय मगधियन एम्पायर का पहला डायनेस्टी था हरण्यक, बाबूजी वाली कहानी है ना, हरण्यक डायनेस्टी का उदय होता है। ठीक है, शुरुआत होती है बिंबिसार से। बाय whom was the first republic of the world established in वैशाली? वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अच्छा सवाल है। द राइट आंसर इज लिच्छवी। लिच्छवी जैसा कि मैंने आपको बताया क्लैन है, और ये जो लिच्छवी क्लैन है ये आपको वज्जी, सॉरी वज्जी, कहीं कहीं वृज्जी मेंशन होगा, वृज्जी इस कॉन्फेडरेसी का सबसे पावरफुल क्लैन था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी? छठवीं शताब्दी में ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन है दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश और अंगुत्तर निकाय। द राइट आंसर इज अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। इसके अलावा जैनिज्म से भी एक टेक्स्ट सामने आता है जिसको कहते हैं भगवती सूत्र। याद आ रहा है कुछ? दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया, जो फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया एक तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपको कॉमर्शियल हब्स डेवलप हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये एक तरीके का सेकंड अर्बनाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री में। आपको कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कुछ पेपर्स में, एकेडमिक बुक्स में, जैसे NIOS में चैप्टर ही है सेकंड अर्बनाइजेशन, जहाँ पे आपको महाजनपद की बात हुई है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स सोशड यानी 16 महाजनपद ऑफ एंशियंट इंडिया अकर? प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किन ग्रंथों से मिलती है? अब यहाँ पे आपको पूरी कहानी दी गई है, आपको यहाँ पे देखना है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, 2 और 4। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है 2 और 4, बाकी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र उससे पहले ही उसमें कोई ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। उसके अलावा आपको दीघ निकाय जो है उसमें भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। मतलब 16, देखो टोटल 16 जनपद पूरे मेंशन होने चाहिए, एक या दो महाजनपद की बात नहीं हो रही है। पूरे 16 किस में वर्णन है? तो दो ही चीजें, एक भगवती सूत्र और दूसरा अंगुत्तर निकाय। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ, दोस्तों याद करो, मथुरा यानी कि कृष्णा, और कृष्णा ने एक तरीके से आर्मी बनाई थी डायनासोर्स की, है ना, और डायनासोर्स का मतलब सौर सेना, है ना, सौर सेना का है, सूरसेन है, बस इतना ही याद रख लो। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? दोस्तों चंदू चैंपियन चंपा के अंडरवियर पहन के भाग रहा होता है, ठीक है, यानी कि अंग को अपने चंपा के अंडरवियर से कवर करके भाग रहा होता है, बस इतना ही है। और भाग रहा का मतलब भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है, बस यही है। इन द 6th सेंचुरी BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ, सुक्ति यानी कि शक्ति, शक्ति मतलब शक्ति कपूर, और शक्ति कपूर के अंदर छेद यानी छेदी, छेदी कहाँ हो भाई साहब? बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, और आप सारे सवालों पे ग्लाइड कर रहे होगे, ठीक है। और एक और चीज आप याद रख लेना, देखो जैसे ये इंडिया का मैप है, सॉरी फॉर द रॉन्ग टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये इंडिया का मैप है और ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे छेद हो रखा है, ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे छेदी महाजनपद, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और सुक्तिमती तो मैंने जैसा बताया बस वैसे याद रख लो। द महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी वाज, गोदावरी नदी के किनारे किस स्थित महाजनपद था, कौन था? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्माक, असाका, अस्माक, और इसका कैपिटल था पाटली या फिर पोटन। कैसे याद रखा था? स्मैक और पोटली से याद रखा था, ठीक है। और ये गोदावरी नदी के किनारे है, और ये है आपका सदर्न मोस्ट महाजनपद, जो आज के डेट में महाराष्ट्र तेलंगाना रीजन है, ठीक है। मत्स्य महाजनपद विराटनगर कहाँ है? ऑप्शन में है? अच्छा नहीं, कुछ और पूछा जा रहा है। मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वाज लोकेटेड इन, ईशापुर में 6वीं शताब्दी में मत्स्य महाजनपद स्थित था। दोस्तों आप इमेजिन करो, ये जो मछली में जो विराट कोहली को खा जा रहा है, ठीक है, और विराट कोहली इस तरीके से जो चिल्ला रहा है, ये रेगिस्तान में मछली बाहर आया हुआ है, ऐसे आप इमेजिन करो, अब पहुंच जाओ राजस्थान,
ठीक है। जो राजस्थान का अलवर जयपुर रीजन है ना, वही आपका मत्स्य जनपद है। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की राजधानी यहाँ पे देख लो, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। कुछ समय तक के लिए वैशाली थी, तो इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग बात भी नहीं करेंगे। गिरिव्रज, राजगीर, यही है, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। चंपा, अंग, वैशाली, वज्जी, ठीक है। और प्रतिष्ठान, नहीं, पैठान। पैठान कहाँ का था यार? अस्माक, अस्माक जो मैंने पोटली पैटर्न बताया था ना, ठीक है, पाटन, पोटली, पटाली, पोटाना, उसी को पैठान भी कहते हैं, उसी को प्रतिष्ठान भी कहते थे, ठीक है। भाई कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधियन एम्पायर? आपको बताना है इसमें से कौन सा मगधियन एम्पायर का कैपिटल नहीं था। गिरिव्रज तो बिल्कुल था, राजगिरी एक ही बात है, ठीक है। पाटलिपुत्र ये भी था, वैशाली था, कौशाम्बी नहीं था। अरेंज द फॉलोइंग मगधी डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित में से मगध वंशों को आप कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसीलिए मैंने आपको याद कराया था मासुका वाली बात, हसीना मासुका, है ना। चलिए भाई साहब, शुरू कहाँ से करें? हरण्यक डायनेस्टी से शुरू करते हैं, हसीना से, हसीना, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शन में देखो क्या है। में तो बाद में आएगा, तो यानी कि शुरू जब इससे हो रहा है चार, यानी कि पहला ऑप्शन बी, ठीक है। अब देख लेते हैं, उसके बाद एक, हसीना, यानी कि एस आई की बात नहीं हो रही है, शिशुना की बात नहीं हो रही, तो सीधे ना पे आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद थ्री, यानी कि उसके बाद मासूका का एम ए, बिल्कुल सही बात है। तो हसीना, HASINA, मासू, माशू, माशूका, नॉट मासूका। तो हरण्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्यन, शुंग, कानवा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा। कैसा लगा आपको हसीना और मासूका मैंने बनाया आपके लिए? Which initial ruler of Magad killed his father for enthroning and was killed by his son for the same reason? वो इमेज याद रखो, बाबूजी वाला, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है? इनिशियल रूलर वाज किल्ड, ठीक है। तो अजात शत्रु ने अपने बाप बिंबिसार को मारा और अजात शत्रु को उदयन ने मारा। यहाँ पे पूछा जा रहा है इनिशियल रूलर, ठीक है। तो शुरुआत अजात शत्रु ने की, है ना, यही पूछा जा रहा है, तो यही राइट आंसर है। Who defeated and assimilated the Vajjis into the empire of Magad? देखो भाई, वज्जीज को किसने मिलाया मगध में? मगध में मिलाया अजात शत्रु ने। इसके लिए इसने लिच्छवी से 16 साल तक लड़ाई लड़ी। इसने डिप्लोमेट्स भेजे, उसके अलावा महाशिला कंटक भी था, ठीक है, और उसके अलावा रथ मूसल भी था। इन सभी का इन तीनों का इस्तेमाल करके इन्होंने आपको लिच्छवी पे फतेह पाई और वज्जी को इन्होंने मिला लिया। Who was the founder of Nanda dynasty in Magध? महापद्मनंद, ठीक है, इनको एक रथ भी कहते हैं। इसके अलावा इनको अपारो, अपारो क्या मतलब? अपारो क्षत्रिय क्या था? हन, परशुराम, याद आया, परशुराम, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, सिंबॉलिक था ये, है ना। लास्ट नंदा रूलर कौन थे? तो लास्ट नंदा रूलर था धन्नद। ये भी याद रख लेना, पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सबसे ज्यादा तो यही पूछते हैं, उसके बाद ही फाउंडर पूछेंगे, लेकिन धन्नद को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो? अच्छा सवाल ही आ गया, ठीक है। मगध का कौन सा राजा अपारो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्मनंद, ठीक है, कोई दिक्कत? देखो परशुराम ने आपको क्षत्रिय का वध 21 बार किया था, ठीक है, और इसी से रिलेट करके महापद्मनंदन कहा जाता है इनको। चलिए अगला सवाल है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी के बाद आता है मौर्य डायनेस्टी, जो हम लोग के आगे के लेक्चर में इसी से हम लोग डील करेंगे, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद? नंद का कौन सा? तो हम लोगों ने देखा था, नंद जो है वो अपना एक्सपेंशन करते हैं ईस्टवर्ड, और कलिंग पे कॉन्क्वेस्ट करते हैं, और वहीं पे आपको हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन देखने को मिलेगा, खारवेल का, वहीं पे ये सारी चीजें मेंशन है। और यहीं से हमें पता चलता है जो मौर्य से पहले नंद थे, ठीक है। जीवक, जीवक जो थे द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ बिंबिसार। ये सार बनाते थे, और इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया था,
जो इन्होंने भेज दिया था प्रद्योत के पास। प्रद्योत कहाँ से आए थे? तो ये अवंती से थे। इन प्रद्योत को हुआ जॉन्डिस, इन्होंने जीवक को बुलवाया। कहाँ से बुलवाया? भेजा था बिंबिसार ने, मगध रीजन से भेजा था। चलिए, यहाँ पे एंशियंट प्लेसेस प्लेसेस ऑफ यूपी दिए गए हैं, ठीक है, और आपको कैपिटल से मिलाना है। मुझे लगता है आप इधर देखे बिना भी मिला दोगे, ठीक है। कुरु, यानी कि इंद्र जो थे कुरकुरे लेके आए थे। इंद्र। इस निमोनिक्स को बनाने में मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मेहनत बहुत लग रही थी। पांचाल, पांचाल मतलब पांच छाते अच्छी छत्र। अच्छी छत्र, ठीक है। कौशल, कौशल अयोध्या। अयोध्या, है ना। और वत्स कौशाम्बी। कौसाम्बी, बस इतना ही है। साकेत यानी अयोध्या, ठीक है, इसी को साकेत महेत रीजन कहते हैं। साकेत महेठ, आपको वो टेबल में मिल जाएगा, ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे। इसके अलावा कौसाम्बी, अच्छी छत्र, इंद्रप्रस्थ, बस इतना ही है। ऐसे ही मैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, देखो, जैसा कि मैंने बताया, जब नॉट पूछ देंगे ना तो फिर आपको दिमाग लगाना है। कंबोज राजपुर बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है, कहीं कहीं पूंछ भी मेंशन्ड होता है। विनोद कांबली, ठीक है, उससे मैंने आपको याद कराया था। स्मार्क स्मैक लेता हुआ बच्चा पोटन, ठीक है। और उसके अलावा और कहीं कहीं ये प्रतिष्ठान पैठान भी मेंशन्ड है, जैसा कि हम लोगों ने सवालों में ही देखा। तो बस आपको दिमाग में रखना है, एक या दो बार पढ़ोगे बस खत्म, काम याद हो जाएगा। सौरसेन कौसाम्बी, ये गलत है भाई साहब, ठीक है। सौरसेन हमें पता है जो मथुरा, ठीक है, भगवान कृष्ण डायनासोर की सेना लेके आते हैं मथुरा से, है ना। और कौसाम्बी यानी वत्स, वैट 69 जोम्बी कौसाम्बी, ठीक है। तो ये गलत है। कौशल श्रवस्ती, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कौशल का एक अयोध्या और दूसरा श्रवस्ती, है ना, जो कि सहेट महेट रीजन है ना। चलिए, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया? श्रेणी सिस्टम की हमने बात की थी, इसको कहते हैं गिल्ड, GUILD सिस्टम। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, देखो, अब यहाँ पे जो सत्य नहीं है, इसी से आपको पता चल जाएगा बेसिकली ये गिल्ड सिस्टम है क्या। शायद मैंने बात किया था वैदिक पीरियड में, वैसे देख लेते हैं। श्रेणी वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स वॉज डिटरमाइंड बाय द कंसर्न श्रेणी। देखो, आज के डेट में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुना होगा आपने, ठीक है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो वही चीज था श्रेणी। तो क्वालिटी एंड प्राइस जो है ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स वाज डिटरमाइंड बाय द कंसर्न्ड श्रेणी, बिल्कुल सही बात है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य संबंधित श्रेणी द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। श्रेणी यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करती थी, बिल्कुल सही बात है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें कौन से चुने जाएंगे कौन से नहीं चुने जाएंगे, वो सारे श्रेणी खुद देखती थी। एक तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन था, एक तरीके का संगठन था। श्रेणी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट ओनली इन नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल गलत बात है, ये आपको साउथ इंडिया में भी था, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ श्रेणी जो थे ना, वो आपको बैंक की भूमिका में भी थे, ठीक है। ये पैसा देते थे, पैसा लेते थे। और याद करो, जब मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म बताया था, तो ये आपको बताया था जो वैश्य समुदाय थे वो आपको पैसा लेने और देने का काम करते थे। और ये वर्ना सिस्टम में सही नहीं समझ में आता था, और इसीलिए उन्होंने एक डिफरेंट रिलीजन को ढूंढा था। और इस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसके अलावा आजीविकास वगैरह इसमें आया, मतलब वोग में आया। वोग में आया मतलब कॉन्टेक्स्ट में आया, मतलब कहानी में आया। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये महाजनपद को फिनिश कर दिया। और इसके साथ हम लोगों ने डायनेस्टी भी देख लिया, लेकिन मैंने आपको फॉरेन इन्वेजन भी बताया था। मैंने आपको पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन बताया था। बस एक सवाल है, आप देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन? कौन था? तो नंद डायनेस्टी था। और लास्ट किंग कौन था? तो धन नंद, ठीक है। उस समय में धन्नद रूल करता था, धन्नंद जो था वही रूल करता था। और बस यही है, इसी के बारे में कहानी सुन लिया था इन्होंने। अलेक्जेंडर ने, जो इनकी बहुत ही बड़ी आर्मी है, बहुत कितने हाथी हैं कितने क्या हैं, ठीक है, और वो उसने ब्यास नदी से वापस लौटना जरूरी समझा अलेक्जेंडर ने, ठीक है। और ये 1 या 2 साल बाद जाके वो मर जाता है, अलेक्जेंडर भी बीमारी से ग्रस्त होकर ये मर जाता है।
अगला सवाल है, नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। यानी कि बात हो रही है बैटल ऑफ हाइडेस्फेस। स्पेलिंग अगर सही है तो, नहीं तो गलत है तो जो भी हो। ठीक है, उस बहादुर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे हराया था। बात यहाँ हो रही है पोरस की। ठीक है, पोरस कौन से कहाँ का किंग था? तो वो था आपको पौरवा का। ठीक है, पूछते कम है लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, अम्भी था तक्षशिला का राजा। ठीक है, इसने आपको अलेक्जेंडर को वैसे ही ये कर दिया था, मतलब हार मान ली थी, कहा आ जाओ भाई बिना लड़ाई के तुम, मैं तुम्हारा ये स्वीकार करता हूँ, मतलब सोवेजिनिटी स्वीकार करता हूँ। आज से हम लोग ग्रीक साम्राज्य के वासी हैं। तो अम्भी विल नॉट बी द राइट आंसर। पोरस जो है इसने एक बहुत ही बेहतरीन लड़ाई लड़ी थी और यही कारण है जो लड़ाई से इंप्रेस होके अलेक्जेंडर ने कहा कि भाई साहब क्या लड़े हो, तुम अपने एरिया को तुम खुद ही संभालो। ठीक है, और उसको उन्होंने एरिया दे दिया था, भाई तुम देखो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कहानी के बाद में आते हैं। ठीक है, जब अब आपको अलेक्जेंडर लौट जाता है, क्यों? तो उसको पता चलता है नंद की आर्मी बहुत ही बड़ी है। उस समय में धन्नद रूल कर रहे होते हैं और धन्नद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य आपको मौर्य वंश यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। और उसके बाद महापद्म नंद की बात करें तो ये नंद वंश के पहले व्यक्ति थे, महापद्म नंद। इनको एकरथ भी कहा जाता है, उसके अलावा अपारो परशुराम भी कहा जाता था। ठीक है, और इनका अलेक्जेंडर से कोई लेना देना नहीं। इसी के साथ आपको कहानी होती है समाप्त। ठीक है, और मिलते हैं, मॉडर्न एम्पायर की बात होगी। ठीक है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।